नमस्ते। अगर अपनी बचत को, अपने पैसों को एक नई दिशा देनी है, तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल डिसिप्लिन के 3 बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त पिलर्स की। ये आपकी आर्थिक जिंदगी को सही में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है, महीने की पहली तारीख को अकाउंट में सैलरी आती है और देखते ही देखते पता ही नहीं चलता कि पैसे गए कहाँ, गायब। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इसका एक बहुत ही सीधा साधा समाधान है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई रॉकेट साइंस या मुश्किल फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं चाहिए। सारा राज सिर्फ 3 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों में छिपा है। ये आपकी फाइनेंशियल नींव को हमेशा के लिए पक्का कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन पर से पर्दा उठाते हैं। तो हमारा पहला और सबसे जरूरी पिलर है खर्च पर अनुशासन, मतलब सेल्फ कंट्रोल। अपनी खर्च करने की आदतों पर एक मजबूत पकड़ बनाना। इसे ना एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज समझिए। तो इस पिलर का सीक्रेट क्या है? वो है स्पेंडिंग फास्ट, या कह लीजिए खर्च का उपवास। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जैसे हम खाने पीने का व्रत रखते हैं, वैसे ही ये है पैसे खर्च ना करने का व्रत। बस एक दिन तय करना है जिस दिन 0 खर्चा होगा, एक भी पैसा नहीं। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है। इसका असली मकसद उस एक दिन में 100-200 रुपए बचाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली लक्ष्य है खुद को डिसिप्लिन करना, अपनी इम्पल्सिवली यानी तुरंत कुछ भी खरीद लेने की इच्छा पर काबू पाना सीखना। ये एक पावरफुल आदत बनाने की प्रैक्टिस है। और सबसे अच्छी बात, इसे शुरू करना बहुत बहुत आसान है। हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में कोई भी एक दिन चुन लीजिए और खुद से एक पक्का वादा कीजिए कि आज कुछ भी खर्च नहीं करना है। धीरे धीरे देखेंगे कि आपका फाइनेंशियल सेल्फ कंट्रोल कितना मजबूत हो गया है। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यह हमें सिखाएगा कि आज के डिजिटल जमाने में एक स्मार्ट, एक होशियार खरीदार कैसे बना जाए। तैयार हैं? अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प और थोड़ी चौंकाने वाली बात बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन जो कीमतें दिखती हैं, वो जरूरी नहीं कि सबके लिए एक जैसी हों? जी हां, वेबसाइट्स आपकी सर्च हिस्ट्री देखकर आपको ट्रैक करके कीमतें बदल सकती हैं। तो देखिए, होता क्या है, जब हम नॉर्मल मोड में कुछ सर्च करते हैं तो वेबसाइट्स कुकीज के जरिए हमें ट्रैक करती हैं। और अगर आप एक ही चीज बार बार देख रहे हैं तो हो सकता है उसकी कीमत बढ़ा दी जाए। लेकिन इनकॉग्निटो मोड में कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई कुकीज नहीं। नतीजा, आपको अक्सर बेहतर और असली कीमतें मिलती हैं। है ना कमाल की बात? मतलब सीधा सीधा हिसाब है। अगली बार जब भी ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो हमेशा इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करें। ये एक छोटा सा बदलाव बेवजह ज्यादा पैसे खर्च करने से बचा सकता है। बस यही है स्मार्ट शॉपिंग का छोटा सा सीक्रेट। और अब बारी है हमारे आखिरी और सच कहूं तो शायद सबसे पावरफुल पिलर की। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जिससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बिना किसी मेहनत के अपने आप होती रहे। अब देखिए, आमतौर पर होता क्या है, सैलरी आती है, पूरे महीने खर्चे होते हैं और फिर महीने के आखिर में अगर कुछ बच गया तो उसे इन्वेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर बार आखिर में कुछ खास बचता ही नहीं है। लेकिन जो स्मार्ट तरीका है ना, वो इस पूरी कहानी को ही पलट देता है। यहां गेम ही अलग है। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, सबसे पहला काम होता है इन्वेस्टमेंट। एक तय की ही रकम ऑटोमेटिकली SIP के जरिए इन्वेस्ट हो जाती है और फिर जो पैसा बचता है उसे खर्च किया जाता है। और ये सिर्फ पैसे बचाने का एक तरीका नहीं है, ये पूरा का पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। आप खर्च के बाद जो बचा उसे बचाने की सोच से निकलकर पहले निवेश फिर खर्च वाली सोच अपनाते हैं। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब आप सबसे पहले खुद को भुगतान करते हैं। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं इन 3 जबरदस्त पिलर्स को जो हमने आज सीखे हैं। तो कुल मिलाकर 3 बातें याद रखनी है। पहला, खर्च का उपवास रखकर अनुशासन। दूसरा, इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करके स्मार्ट शॉपिंग। और तीसरा, ऑटोमेशन के जरिए पहले निवेश फिर खर्च। बस ये 3 शब्द याद रखिए, अनुशासन, होशियारी और ऑटोमेशन। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या ये सिर्फ पैसे बचाने की कुछ अच्छी आदतें हैं या फिर ये असल में लंबे समय में वेल्थ बनाने की यानी संपत्ति बनाने की एक मजबूत शुरुआत है? इस पर सोचिएगा जरूर।